ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। भक्त वत्सलम, भक्तों को वात्सल्य देने वाला। तो बाबा कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मेरी है जो मैं तुमको पावन बना करके अपने साथ वापस ले जाऊं। अभी तो तुम मैले हो, मैले बच्चों को तो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो बहुत पावन दुनिया है, तो स्वच्छ बना के लेके जाऊंगा। उसके लिए मैं आया हूँ। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। देखिए, ये पिता अपने वात्सल्य को प्रकट कर रहे हैं कि बच्चे जब दुखी हो जाते हैं और दुख में पुकारते हैं तो बाबा कहते हैं ये फिक्रात और किसी को नहीं होगी, मुझे ही होती है। इससे सर्वव्यापी की पॉइंट भी बड़ी अच्छी कट होती है कि यदि भक्त सब जगह, भगवान सब जगह सर्वव्यापी है, तो दुखी होने की बात ही नहीं उठ सकती। परमात्मा तो सुख दाता है, दुख हरता है। यदि वो स्वयं सर्वव्यापी है तो दुख कैसा? सुख ही सुख होना चाहिए। लेकिन दुख हो रहा है, बच्चे दुखी हैं, परमात्मा तो दुखी नहीं होता, वो सुख दुख से न्यारा है। तो वो कहते हैं तब मेरे को फिक्र लगती है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं पिता हूँ, तो मैं इन बच्चों को दुख से छुड़ाऊं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वो है सबकी सद्गति करने वाला, वो सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वो है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। सब भगत हैं बच्चे और भगवान है बाप। ये तो ज़रूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। फिर बाबा ने कहा कि हद के बाप को भी फुरना होता है, यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है, उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अब सब पतित हो गए, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं? ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वो लव नहीं है। बाबा ने कहा, ये जो बाबा ने कहा कि पुकारते तो सभी हैं परंतु लव नहीं है। लव क्यों नहीं है? एक है आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और एक है जहाँ आपका संबंध है, वहाँ आप प्यार से कोई बात कहते हैं तो वो बात आपकी बिना कहे भी ठीक हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पुकारते रहते हैं परंतु प्यार नहीं है। हमारा है बेहद का सन्यास पुरानी दुनिया का। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है ना। बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वो भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वो बाप कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो, इसमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं। बाबा ने कहा बापू गांधी को विश्व का पिता नहीं कहेंगे, वे भारत के राष्ट्रपिता अवश्य हुए, परंतु उनको सारे विश्व का पिता नहीं कहा जा सकता। विश्व का पिता निराकार ज्योति बिंदु ही है। बाबा ने कहा कि बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। फिर बाबा ने कहा भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यही है, इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव ज़रूर आते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वो पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने अपने आने का जो मेथड है वो एक्सप्लेन किया है। यानी मैं आता हूँ तो कैसे आता हूँ, मेरा अपना रथ नहीं है, मुझे लेना पड़ता है, परकाय प्रवेश करना पड़ता है। बाबा ने कहा कि वो अपने को गुरु कहलाते हैं, वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है, यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु में मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए, सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया वश बाप को फारगती दे देते हैं, इसलिए कहते खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारगती देवे तो कहेंगे ना मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाना है, ये मदद मेरी नहीं करेंगे। फारगती दे नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा के बच्चे वैरायटी प्रकार के हैं, जो जैसी धारणा करते हैं उतनी शक्ति रखते हैं। तो प्रायः बाबा से कोई नहीं रूठता है, लेकिन देखा यह गया है कि संस्कारों का टकराव एक ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा थक जाती है। रहना संगठन में बच्चे बाबा को कहते भी हैं, बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, आपके साथ चलना तो बड़ा सहज है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, इनके साथ चलना बड़ा कठिन है। तो बाबा कहते हैं कि उनसे नाराज़ होते हैं, आपस में एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, चलने में कठिनाई होती है, पूरी धारणा नहीं होती है, पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो मर्यादा पे पूरा नहीं चल सकते हैं, कोई ना कोई भूलें करते हैं, तो फिर बाबा का हाथ छोड़ते हैं। तो बाबा आज कितना प्यार से कह रहे हैं, भक्त वत्सलम कह रहे हैं कि मीठे बच्चे कि तुम सेवा नहीं करोगे तो मेरा हाथ छोड़ दोगे। बाप कहते हैं सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो।
अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या नहीं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वो भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? ये तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानी सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के लिए। ठीक है। तो बाबा ने हम बच्चों को बच्चे बन जाओ अर्थात कि अपनी स्मृति में रहो। बाबा ने कहा तुम बच्चे बन जाओ। बच्चे हैं, बच्चे बन जाओ अर्थात अपनी निर्माणता में आ जाओ। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाप को याद करना है और घर चलना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अथवा व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। बाबा कहते हैं कि मिरवा मौत मल्लू का शिकार। जिस समय सारी दुनिया में हाहाकार है, उस समय आप बच्चों के चेहरे पर खुशी हो, खुशी के चिन्ह हो, ये प्रदर्शित करता है कि ऐसा इनको क्या मिला, तो प्रत्यक्षता बाबा की ओर ध्यान जाएगा। स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।